बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 29 का तर्जुमा, ए नबी लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे ख्वाह तुम छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। जमीन और आसमान की कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसका इक़्तिदार हर चीज पर हावी है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 30 का तर्जुमा, वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, ख्वाह उसने भलाई की हो या बुराई। उस रोज आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का निहायत खैर ख्वाह है। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 27, यानी ये उसकी इंतहाई खैर ख्वाही है कि वो तुम्हें कबल अज़ वक्त ऐसे अमाल पर मुतनब्बा कर रहा है जो तुम्हारे अंजाम की खराबी के मूजिब हो सकते हैं। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 31 का तर्जुमा, ऐ नबी लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताएं को दरगुजर फरमाएगा। वो बड़ा माफ करने वाला और रहीम है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 32 का तर्जुमा, उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की इताअत कबूल कर लो, फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल न करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो उसकी और उसके रसूल की इताअत से इनकार करते हों। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 28, यहाँ पहली तकरीर ख़त्म होती है। उसके मजमून खसूसन जंग बदर की तरफ जो इशारा उसमें किया गया है उसके अंदाज पर गौर करने से गालिब क्यास यही होता है कि इस तकरीर के नज़ूल का ज़माना जंग बदर के बाद और जंग ओहद से पहले का है, यानी सन 3 हिजरी। मोहम्मद बिन इसाक की रिवायत से अमूमन लोगों को ये गलतफहमी हुई है कि इस सूरत की इब्तदाई 80 आयतें दिफा निजरान की आमद के मौके पर सन 9 हिजरी में नाजिल हुई थी, लेकिन अवल तो इस तुमहीदी तकरीर का मजमून साफ बता रहा है कि ये उससे बहुत पहले नाजिल हुई होंगी। दूसरा, मकातिल बिन सलमान की रिवायत में तशरीह है कि दिफा निजरान की आमद पर सिर्फ वो आयत नाजिल हुई हैं जो हजरत याह्या और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बयान पर मुश्तमिल हैं, जिनकी तादाद 30 या उससे कुछ ज्यादा है।